Good morning everyone. Today we are going to start chapter 10 water. Water is necessary for life. Water यानी जल. जल क्या है? Necessary means basic need. So जल हमारा basic need है. Water is necessary for life. We cannot live without water. All living things need water to live. सब लिविंग थिंग्स के लिए जल जरूरी है. सबको जीने के लिए जल जरूरी है. आज डिस्कस्ड इन क्लास 1 वाटर इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेस. हम क्लास 1 में क्या पढ़े थे? तो जल कौन सी पर्पजेस में यूज होती है. जैसे कि वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम पीने के लिए पानी यूज करते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग, हम कुकिंग खाना बनाने के लिए वाटर यूज़ करते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, सो हम कपड़ा साफ करने के लिए भी जल यूज करते हैं. वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, हम नहाने के लिए जल यूज करते हैं. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, हमको बर्तन साफ करने के लिए भी जल जरूरी है. वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स ऑफ आवर हाउस, ऑफिस एक्सेट्रा. सो हमको क्या जल क्यों जरूरी है? जल ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए जल जरूरी है. खाने बनाने के लिए जल जरूरी है. कपड़ा साफ करने के लिए जल भी जरूरी है. एंड टेकिंग बाथ, हमको नहाने के लिए भी जल जरूरी है. एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करने के लिए भी जल जरूरी है. वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स ऑफ आवर हाउस एंड ऑफिसेस, हमारा जो ऑफिस है और घर है उसका जो नीचे फ्लोर है वो सब साफ करने के लिए भी हमको पानी जरूरी है. सो वी नीड वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स, हम जो पेड़ पौधों को पानी देने के लिए हमको भी जल जरूरी है. ओके, राइट 3 मोर यूजेस ऑफ वाटर. तो हमको यहाँ और 3 यूज ऑफ वाटर लिखना है. क्या लिखेंगे? सो लाइक दिस विल राइट हियर. नंबर 1, वी यूज water for washing car. ओके, वी यूज वाटर फॉर वॉशिंग कार, हमको गाड़ी धोने के लिए भी पानी जरूरी होता है. सो नंबर 2, वी यूज वाटर, we use water for washing shoes. ऐसे शूज, तो हमको शूज भी साफ करने के लिए यानी जूते को भी साफ करने के लिए पानी चाहिए, है ना बच्चों. सब काम के लिए हमको पानी चाहिए, जैसे कि कार धोने के लिए और जूता साफ करने के लिए. और क्या लिखेंगे? और बताइए बच्चों क्या करेंगे? स्कूल बैग को साफ करने के लिए भी हमको पानी ज़रूरी है. तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे वी यूज वाटर टू वॉश आवर school bag. Okay, then thus water is essential for us and we can't live without it. जैसे कि हमने पहले से बोली थी आपको, जल हमारा जीवन है, जल के बिना हम जी नहीं पाएंगे. So without water we cannot live. So here written water is essential for us and we can't live without it. जैसे सोर्सेस ऑफ वाटर, जल कहाँ से आता है? जैसे कौन से सोर्सेस से हमको जल आता है? चलिए जानते हैं. वी नो दैट वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, हम सबकी जीने के लिए वाटर एक एसेंशियल है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर. अब ये तो हमको पता चल गया कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जल के बिना हम जी नहीं सकते. लेकिन हमको ये भी जानना जरूरी है उतना ही कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, जल कहाँ से आती है, कौन से सोर्सेस से पानी आता है.
ठीक है, चलिए। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। सो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, बारिश। रेन यानी बारिश, बारिश से हमको पानी आती है। इट फील्स द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। सो ये नदी को, हृद को और पर्ण में पानी रह जाता है। जब बारिश होता है ना, ये सब रिवर, लेक और पर्ण में पानी रह जाता है। सम ऑफ द रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल, और कुछ पानी मिट्टी के अंदर भी जाती है। वी डिग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू गेट वाटर फ्रॉम अंडर द सॉइल। सो ये जो सॉइल के अंदर जो पानी रह जाता है, हम क्या करते हैं, हमको जो पानी ज़रूरी होता है, हम ट्यूबवेल बनाते हैं और वेल जो डिग करते हैं नीचे मिट्टी को, वहाँ से पानी आता है। जल, बारिश होने के कारण जल यहाँ रिवर में रहता है, जो हम नहाने के काम में यूज़ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं। और स्ट्रीम यानी झरना, झरना के पास भी पानी आकर बारिश का पानी रह जाता है। रेनफॉल यानी बारिश होने के कारण, सो पानी रेन का कर से आके रिवर में, नदी में रहती है। स्ट्रीम झरने में होती है। और रेनफॉल यहाँ बारिश होता है। ये ट्यूबवेल, हम जहाँ भी पानी चाहिए हम सॉइल के अंदर डिग करते हैं तो हमको ये ट्यूबवेल मिलता है। फिर वेल, हम मिट्टी को डिग करके वेल भी बनाते हैं। और लेक, ये लेक है, यहाँ धोबी घाट पर कपड़ा साफ कर रहे हैं। पशु पक्षियाँ यहाँ से पानी पी रही हैं, प्यास लग रही है तो पशु पक्षियाँ यहाँ से पानी पीते। तो बच्चों, जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वाटर टैंक है। हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं टैंक में। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर फ्रॉम रिवर्स, ponds and lakes may not be clean and safe for drinking. ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं ना, तो जल हम कहाँ से लाते हैं? वाटर फ्रॉम रिवर, पॉन्ड एंड लेक मे नॉट बी क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये जो नदी का पानी है और पॉन्ड का, लेक का जो पानी होता है, वो उतना सेफ नहीं है और साफ नहीं है हमारे पीने के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, बोलिए आप सब पानी पीने के लिए क्या करते हैं? आप लोगों के घर में आरओ होता है ना, फ़िल्टर सब होता है, क्योंकि हमको पानी को फ़िल्टर करके पीना चाहिए। इसलिए हम पानी को पहले फ़िल्टर करना चाहिए। इसलिए ये जो डर्टी वाटर है ये क्लीन नहीं है, ये भी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है। हमको डिजीज हो जाएगा ये सब पीने से। तुम सब क्या बीमार पड़ जाओगी ये पानी अगर तुम पियोगे तो इसीलिए द वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स इज फर्स्ट मेड फ्री फ्रॉम जर्म्स एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन इट रीचेज द टैप इन आवर होम्स। पहले क्या होता है, जिस सोर्स से आता है पानी, इसको पहले क्या करते हैं, उससे जर्म फ्री करवा जाता है एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हुए, वहाँ हमको पहले फिल्टराइजेशन प्रोसेस के अनुसार जर्म फ्री करना पड़ता है। उसके बाद देन इट रीचेस द टैप इन आवर होम्स। उसके बाद क्या होती है, हम सबके घर को ये उसी के हिसाब से आता है, टैप के माध्यम से हम लोग पानी पीते हैं। वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, डर्टी वाटर कैन मेक अस इल। सो हमको क्या पीना चाहिए, हमको हमेशा सब क्लीन वाटर पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस इल। डर्टी वाटर हमको क्या इल कर देता है, सुस्त कर देता है। तो हमको हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, वी मस्ट आइदर फिल्टर द वाटर और बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वी मस्ट आइदर फिल्टर द वाटर, हमको पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, और बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले बॉयल भी हम कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम, हम बारिश के दिन हम ये स्पेशली ये सब करना चाहिए, पानी को सब साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। ठीक है, डू दिस एक्सपेरिमेंट टीचर, ब्रिंग वन बटल। हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है, ब्रिंग वन बटल, हमको एक बॉटल लेना है, एक फॉनेल लेना है, फिल्टर पेपर लेना है इसका, और मुस्लिन क्लॉथ्स, इसके अंदर एक फिल्टर पेपर या मुस्लिन क्लॉथ लेना है, एंड मॉडी वाटर इन ए ग्लास टू द ग्लास। हमको एक ग्लास को एक
टीचर के लिए क्या लिखा हुआ है, एक क्लास में हमको क्या लेके आना चाहिए, 1 बटल लेना चाहिए, एक फॉनेल लेना चाहिए, फिल्टर पेपर लेना चाहिए और मुस्लिन क्लॉथ एंड मडी वाटर, गंदा पानी जो होता है ना, मिट्टी का पानी, उसको एक ग्लास में लेना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट द फनेल इन द माउथ ऑफ द बॉटल, ये फनेल को हमको ये बटल का मुंह पर रखना चाहिए। उसके बाद अरेंज द फिल्टर पेपर और मुस्लिन क्लॉथ इनसाइड द फनेल, ये फनेल के इनसाइड अंदर हमको ये जो लिए हुए हैं हम फिल्टर पेपर और मुस्लिन क्लॉथ, यह को इसमें रखना है। पोर वाटर स्लोली फ्रॉम द ग्लास इनटू फनेल, हमको ये जो मड्डी वाटर था इसको ये फनेल के अंदर से हमको बटल फनेल के हेल्प से ये बटल के अंदर डालना है। तो क्या नोट योर ऑब्जर्वेशन, तो हम आप क्या देखें ऑब्जर्वेशन, तो वाटर इन द बॉटल इज क्लियर, ये जो वाटर है पानी के अंदर ये क्लियर है यानी साफ है। द फिल्टर पेपर बिकम्स डर्टी, ये जो फिल्टर पेपर था ये डर्टी हो गया, गंदा हो गया। तो हम पहले क्या किए बच्चों, ये मड्डी वाटर लिए, ये जो मुस्लिन पेपर और फिल्टर पेपर लिए, मुस्लिन क्लॉथ और फिल्टर पेपर लिए, ये फनेल यहाँ बटल के मुंह पर रख दिया, उसके अंदर फिर ये जो मड्डी वाटर था उसको डाल दिया अंदर। धीरे धीरे ये क्या हुआ देखिए, नोट योर ऑब्जर्वेशन, हमको क्या देखे, हम ये देखे द वाटर इन द बॉटल इज क्लियर, ये जो पानी है, ये जो गंदा पानी था ये अंदर जाने के कारण, ये फनेल के थ्रू से, फिल्टर पेपर के थ्रू से जाने से ये साफ हो गया, यानी द वाटर इन द बॉटल इज क्लियर एंड द फिल्टर पेपर बिकम्स डर्टी, ये जो फिल्टर पेपर यहाँ जो बटल के मुंह में था ये डर्टी हो गया, गंदा हो गया। तो ये था आज का हमारा वाटर चैप्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। या क्वेश्चन आंसर, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, वी कैन किल germs by boiling the water, we should not waste water, at home we get clean water from the tap, we cannot live without water। ओके, आप सभी को ये लिखना है। उसके बाद आया नंबर बी, नंबर बी में क्रॉसवर्ड पजल, फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी 5 सोर्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द गिवन क्रॉसवर्ड एंड राइट देम बिलो। यहाँ पे हमको एक पजल दिया हुआ है, उसके अंदर से हमको 5 सोर्सेस ऑफ वाटर का नाम ढूंढना है। तो हमें ये क्या देखो, देखिए SEA, यहाँ पे C लिखा हुआ है तो हमको यहाँ लिखना है C। नेक्स्ट हमको लिखना है वेल, यहाँ वेल, रिवर, रिवर, पॉन्ड, पॉन्ड, यहाँ ओशियन। सो नंबर सी, टिक द वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, टिक करना है हमको जो पानी हमको पीने के लिए अच्छा है, सेफ है। क्या है ये, तो पशु पक्षियाँ यहाँ पे नहा रहे हैं तो इसलिए ये क्रस है, यहाँ पे टिक नहीं करना है। और ये मक्खियाँ उड़ रहे हैं पानी के ऊपर, यानी गंदा पानी है, इसलिए ये भी नहीं है। और ये बॉयल करके पानी पी रहे हैं, इसलिए यहाँ टिक। उसके बाद ये है मिनरल वाटर, यहाँ पे टिक का निशाना लगाओ। फिर उसके बाद आया वाटर प्यूरीफायर, यहाँ पे प्यूरीफाई करके हम आपको RO से पानी पीते हैं, तो ये हुआ। हाँ, उसके बाद अब आइए नंबर डी, थिंक अबाउट योर डेली रूटीन एंड राइट डाउन हाउ मच वाटर यू यूज फॉर। चलिए अब हमारा डेली रूटीन सोचते हैं, क्या हम पानी कितने कितने यूज़ करते हैं, हमको यहाँ लिखना है। ड्रिंकिंग, हम पीने के लिए दिन में 8 ग्लासेस पानी यूज करते हैं। अनबाथिंग, नहाने के लिए 1 बकेट वाटर यूज करते हैं। वॉशिंग, साफ़ करने के लिए, हाथ साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मग यूज करते हैं। खाने के बाद आप हाथ साफ़ करते हो ना, तो इसलिए हम 1 मग यूज़ करते हैं। वाटरिंग 2 पॉट्स ऑफ प्लांट्स, हम पानी, पौधों को पानी देने के लिए क्या करते हैं, 4 मग यूज़ करते हैं।
आप जितना भी यूज़ करते हैं यहाँ पे उसी हिसाब से लिखिए। तो आज का ये था हमारा वाटर का क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।